जो है पढ़े लिखे वो सब है मंत्री बने, अपराधी माफिया वो सब है संतरी बने, शादी करके जिसने अपनी पत्नी छोड़ दी वही है देश के प्रधानमंत्री बने। वाह 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 वाह। नहीं चलिए भाई, ये मजाक था, ठीक है। कहीं पे ये सुन रहे थे, देखे थे फेसबुक पर, कोई कवि का भाव था, ठीक है। इसी तरह शेरो शायरी की इस दुनिया में तो हम लोग जो है शेरो शायरी की दुनिया में नहीं है, हम लोग जो है ज्योमेट्री की दुनिया में। तो ज्योमेट्री की दुनिया में हम लोग 13 क्लास पहले कर चुके हैं। और जो लोग भी चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि आपको सारी वीडियो मिल जाए। प्लेलिस्ट में आपको टोटल क्लास दिख जाएगा। तो इससे पहले जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि 13 क्लास हो चुका है और यह आज 14वां क्लास है, जिसमें हम जानेंगे आज समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज पर जो ऊंचाई होता है उसका। हालांकि इससे पहले वीडियो में हम इसके कंसेप्ट के बारे में डिटेल बता चुके हैं। अंतः केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र, ये सब क्या होता है सारा पीछे बता दिया गया। अलजेब्रा पूरा पढ़ा दिया गया, एवरेज पूरा पढ़ा दिया गया। जो लोग भी अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद प्ले लिस्ट में आपको सारे चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं ज्योमेट्री की क्लास 14। नहीं, गाना है ना कि वादा किया तो निभाना पड़ेगा। नहीं, तो वही बात है, वादा कर चुके हैं, निभाना तो पड़ेगा। तो हम लोग वादा कर चुके थे कि ज्योमेट्री को पूरा करेंगे और ज्योमेट्री पूरा करके ही दम लेंगे। और लगभग आपको 50 क्लास से यह ऊपर होगी, ठीक है। जैसा कि जानते हैं कि ज्योमेट्री लंबा टॉपिक होता है। तो चलिए देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कंसेप्ट करा चुके हैं, क्वेश्चन सिर्फ करवाना है। समबाहु त्रिभुज की परिमिति जो है 18 सेंटीमीटर है। अब बता चुके हैं कि परिमिति जब 18 है तो समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है कि नहीं होता है। और तो उसकी माध्यिका की लंबाई हमको निकालना है। अब बताइए, जब परिमिति समबाहु त्रिभुज की, परिमिति जो है समबाहु त्रिभुज की 18 है, तब भुजा कितना होगा जी? तो भुजा 6 होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है। तीनों भुजा बराबर है तो 18 है इसका परिमिति है। परिमिति मतलब होता है 3 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज की परिमिति, समबाहु त्रिभुज की परिमिति याद रखिए क्या होता है, यह बात हम पहले बता चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, इसलिए हम लिख रहे हैं 3 गुने भुजा होता है। क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, ये होता है। उसके बाद आ जाइए इसकी ऊंचाई, √3/2 गुने भुजा, यानी कि भुजा अगर ए मान लेते हैं तो ये हो जाता है √3/2 गुने ए जहाँ की भुजा होता है। अब यहाँ से एक बात, ये नहीं, यहाँ से इस पर अगर लंब डाल दिए, इस पर लंब डाल दिए, इस पर भी लंब डाल दिए, परपेंडिकुलर लंबाई, परपेंडिकुलर लंबाई, परपेंडिकुलर, H1 है, H2 है, H3 है, ठीक है। तो यहाँ से जो पूरा H जो होगा, यह H जो बराबर होता है H1 + H2 + H3 के बराबर है। इस बात हम कंसेप्ट में कर चुके हैं, हालांकि इस पर आधारित आपको क्वेश्चन देखना है। तो देखिए, अगर कहता है कि इसकी परिमिति 18 था, तो परिमिति 18 था, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर है, तो 18 है तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। ऊंचाई पूछता है तो समबाहु त्रिभुज में माध्यिका, ऊंचाई, कोण समद्विभाजक सब के सब एक ही रेखा पर होती है। यह बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। नहीं, यानी कि जो माध्यिका की लंबाई होगी वही ऊंचाई होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सब कुछ एक ही होता है, वही होता है। अंतः केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र सब एक ही होता है, ठीक है। तो इसलिए उसका ऊंचाई का फार्मूला बता दीजिए, √3/2 गुने भुजा, यानी कि अब भुजा तो हमको पता है, √3/2 गुने भुजा कितना है, 6 से 6 कट गया यहाँ से, यानी कि 3√3 सेंटीमीटर आंसर हो गया। बस जो फार्मूला था ये लगा देना है। अब इसके जगह पर हम सारे इस भुजा की जगह पर हम ए का यूज करेंगे, और जैसा कि जानते भी है कि इस तीनों का भुजा अगर ए मान लिया जाए तो ये हो जाता है √3a। ये हमको यूज करेंगे √3/4 A², जहाँ ए क्या है, भुजा है, ठीक है। और इसको भी यूज करेंगे हम √3/2 गुने ए, कि बार बार हम भुजा नहीं लिख सकते हैं।
तो यहाँ से ये हो गया। और ये ऊंचाई जो होगा, ये ऊंचाई अभी हम फिगर बनाने में ऐसा थोड़ा हो गया है, लेकिन ये पूरा ऊंचाई जो हुआ इस तरह से ही तीनों के योग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन में हम देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ये फार्मूला पहले लिख चुके हैं, फिर भी आप एक जगह कोना में चिपका दीजिए और झट अब इसके बाद हम क्वेश्चन तुरंत देखते जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, इसको लिखिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन ये रहा। इसको पॉज कर लेंगे और लिख लेंगे, हम बनाते हैं इसको, ठीक है। चलिए देख, कहता है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का 3 वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं। यानी कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 3 गो वृत्त है, और ऐसा कंडीशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब बाहरी स्पर्श करता है तो इस तरह से स्पर्श करता है, ठीक। ये त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का। अब 6 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है, तो ज़रा बताएंगे। यहाँ केंद्र होगा तो यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर, इस तरह से 6 सेंटीमीटर, ये भी 6, ये भी 6। यहाँ भी इसका केंद्र हो जाएगा इस तरह से, तो यहाँ से यहाँ ये भी देखिए, ये भी 6 हो जाएगा। इधर मिला दिए, ये भी 6 हो जाएगा। इसको यहाँ तक ले आओ, इसको यहाँ तक ले आइए, ये भी 6, ये भी 6। इस तरह से आप जान गए कि ये जो त्रिभुज बना, इसके अंदर यह त्रिभुज कैसा बना, तो यह त्रिभुज बना समबाहु त्रिभुज। नहीं, यानी कि यह जो तैयार हुआ 12 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज वाला त्रिभुज तैयार हुआ। तो कहता है वृत्त के केंद्र से, वृत्त के जो केंद्र है, तब एक वृत्त के केंद्र से, ठीक है, उस रेखा की दूरी ज्ञात करें जो अन्य 2 वृत्तों को केंद्रों को जोड़ती है। यानी कि एक वृत्त के केंद्र से, यानी कि मान लीजिए यहाँ है एक वृत्त का केंद्र जो 2 गो वृत्त के केंद्र को जोड़ती है। यानी कि ये दोनों वृत्त है, इसके केंद्र को जोड़ रही है। इसकी दूरी ज्ञात करना है। दूरी मतलब इसका हमको ये निकाल के देना है ऊंचाई, ठीक है। यही ऊंचाई हमको निकाल के देना है। और भुजा हम पता कर लिए फिगर से कि समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या हो गया, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा हो गया 12 सेंटीमीटर। यानी कि इस फिगर से हमको क्या पता चला कि यह जो है 12 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। फिगर बनाए, फिगर से पता चलेगा कि इस तरह से जुटेगा तो इसका भुजा 6 12, इधर 6 12, इधर 6 12, इस तरह से जब बाहरी रूप से स्पर्श करता है तो, ठीक है। अब हमको निकालना है यही ऊंचाई कि एक वृत्त के केंद्र से 2 गो वृत्त जो बचा, दोनों वृत्त, इसके केंद्रों को मिलाने वाली भुजा की दूरी निकालना है। यानी कि ये दूरी निकालना है। ये दूरी क्या है, ऊंचाई है। तब भली भांति आप जानते हैं कि ऊंचाई बराबर समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, √3/2 गुने भुजा, जो कि हमको पता है। भुजा निकाल लिए, √3/2 गुने भुजा 12 2 6 12, यानी कि 6√3 सेंटीमीटर। ज़्यादा कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है। सिर्फ बस वही सब लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग इसको पॉज करेंगे और लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको आप लोग पॉज करके लिख लेंगे। चलिए देखते हैं। कहता है एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई। अब हम बता चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और ऊंचाई सब क्या होता है, बराबर होता है। ये बात तो पढ़ चुके हैं। समबाहु त्रिभुज में सब बराबर होता है, माध्यिका, ऊंचाई, कौन सा द्विभाजक, सब के सब एक ही रेखा पर स्थित होता है। यह बात हम पीछे कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। बात समझ में आ रहा है? तो कुछ नहीं है यहाँ से, तो दे चुका है कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई। तो जरा फार्मूला बताएंगे। माध्यिका बराबर √3/2 गुने भुजा, ये होता है। इतना बराबर दे रखा है 6√3, क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ से हमको निकल जाएगा √3 से √3 कट गया और ये 2 जाके उधर गुना हो जाएगा, यानी कि भुजा निकल गया कितना, 6 दूना 12, ये क्रॉस गुना हो जाएगा। बस जो दे रखा है यहाँ से निकाल लिए भुजा 12। अब जब भुजा निकल गया तो कहता है परिधि क्या है। तो भाई परिधि क्या होता है, परिधि समबाहु त्रिभुज में 3 गुने भुजा, तो 3 गुने 12 कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यही होता है। तो √3/4 भुजा के स्क्वायर यानी कि 12 के स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 गुने 12 गुने 12, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई
36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर चूँकि क्षेत्रफल है, ये आंसर हो गया। बस ऊंचाई दे रखा था, ऊंचाई के फार्मूला पर डाले, यहाँ से भुजा निकल गया, जब भुजा निकल गया तब परिधि के फार्मूला लगाया तो परिधि निकल गया, और क्षेत्रफल का फार्मूला लगाए क्षेत्रफल निकल जाएगा। बस कुछ था नहीं क्वेश्चन में, इसको पॉज करेंगे, लिखेंगे। अब हम चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से ये रहा आपके सामने, इसको पॉज करेंगे और लिखेंगे और देखते हैं। कहता है यदि एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब जो है 12√3 सेंटीमीटर, फिर से शीर्षलंब का मतलब क्या हुआ, वही ऊंचाई, ऊंचाई बराबर दे रखा है 12√3 सेंटीमीटर, यानी कि ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 गुने भुजा बराबर दे रखा है 12√3, √3 से √3 खत्म, भुजा बराबर हो गया 24। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस कहानी खत्म। तो कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता दीजिए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा यानी कि 24 गुने 24, 4 से कट गया, 4 छक 24, 24 छक 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर चूँकि क्षेत्रफल है। बात समझ में आ रहा है, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फार्मूला पर डाल रहे हैं, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट समझाना है, इस सारा फार्मूला पर, सारा के सारा फार्मूला पर क्वेश्चन हम डाल रहे हैं, ठीक है। इसको पॉज करेंगे और लिखेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब तथा क्षेत्रफल का अंकिक मान बराबर है, तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। तो देखते हैं इसको, समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब, तो बताइएगा जरा शीर्षलंब बराबर क्या होता है, √3/2 गुने भुजा, और भुजा को ये मान लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, ये होता है, दोनों फार्मूला होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि यह दोनों जो है बराबर है, तो बराबर है तो बराबर है। अब देखिए यहाँ से हम सोल्व करेंगे जरा, तो √3 से √3 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, यानी कि, और एक ए है, इस ए से ए स्क्वायर है तो ए मरतबे कट जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा और बटे 2 बराबर ए, यहाँ से ही कट गया 2, यानी कि ए बराबर 2 सेंटीमीटर आंसर। दोनों फार्मूला को बराबर करना था, यहाँ से हमको भुजा का मान निकल के तैयार हो गया, बस कुछ नहीं था। समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब तथा क्षेत्रफल बराबर था, ठीक है। तो यहाँ से हमको निकल गया ये 2 सेंटीमीटर, ठीक। पॉज करेंगे, इसको लिखेंगे, फिर से हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, एक समबाहु त्रिभुज ABC में, समबाहु त्रिभुज है ABC, ये रहा समबाहु त्रिभुज ABC, इसमें कहता AD जो है, AD लंब है BC पर, इस BC पर AD जो है लंब है, AD लंब है BC पर। तो आपसे कह रहा है कि AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर जोड़ CA का स्क्वायर। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है, A। अब इस तीनों का स्क्वायर का मान हमको बताना है क्या होगा, और किसके टर्म में, तो AD के टर्म में, बात समझ में आता है। और AD की मान बताइए कि AD क्या है, AD क्या है, ऊंचाई है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अब एक बता AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो GA स्क्वायर जोड़ A स्क्वायर जोड़ A स्क्वायर यानी कि 3A स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा AD बराबर क्या होगा, AD का स्क्वायर में दिया हुआ है, तो AD बराबर क्या होगा, AD बराबर होगा √3/, ठीक है, 2 गुने भुजा, ऊंचाई होता है, AD क्या है, ऊंचाई है, √3/2 गुने भुजा, और भुजा कितना है A। तो यहाँ से हमको चाहिए क्या, तो चाहिए हमको AD स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हम 3/4 A स्क्वायर, ठीक है। क्या रिलेशन लगा, यहाँ से हम A स्क्वायर का अगर मान करें, ठीक है, या AD के टर्म में हम इसका मान बताएं, तो हम AD के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AD के जगह पर A स्क्वायर के जगह पर, ठीक है, तो 4AD स्क्वायर बटे 3 लिख सकते हैं यहाँ से, चूँकि हमको ये रिलेशन बताना है। 4 यानी कि यहाँ से हम निकालेंगे A स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर बटे 3, ये होगा। और क्वेश्चन आपको यहाँ से ही दे रखा है, यही तो पूछ रहा था, ये पूछ रहा था कितना बराबर कितना, तो इतना बराबर था 3A स्क्वायर, यानी कि ये दे रखा था AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर जोड़ CA स्क्वायर बराबर कितना, 3A स्क्वायर। इसका मान हमको जो ऑप्शन देखे उसके हिसाब से AD के टर्म में निकालना था, इसलिए AD का स्क्वायर हम निकाल लिए।
अभी इस ए स्क्वायर के जगह पर हम क्या डालेंगे, 3 गुने ए स्क्वायर के जगह पर 4AD स्क्वायर बटे 3, 4AD स्क्वायर बटे 3, इसे ही कट गया, यानी कि AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर जोड़ C स्क्वायर का मान कितना आ गया, 4AD स्क्वायर। आपका आंसर हो गया 4AD स्क्वायर। बात समझे। ये तीनों भुजाओं जो समबाहु त्रिभुज का था, तीनों को जोड़ेंगे तो ए मान लिए तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, चूँकि जो दिया हुआ रिलेशन उसके आधार पर, तो 3A स्क्वायर हो गया। अब हमको निकालना है AD का स्क्वायर, ठीक, AD के टर्म में निकालना है। तो AD बराबर क्या है, ऊंचाई है। ऊंचाई बराबर फार्मूला क्या होता है, √3/2 गुने भुजा, यानी कि √3/2 गुने AD का स्क्वायर करेंगे 3/4 गुने स्क्वायर। इसके टर्म में लेकर यहाँ उठा के डाल दिए, इस मान ए स्क्वायर का मान यहाँ से निकाल के वहाँ डाल दिए, और आपका सामने आंसर निकल के तैयार हो गया कि 4AD का स्क्वायर। ठीक है, तो पॉज कीजिए, इसको लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, डायरेक्ट फार्मूला जो कि पहले भी बता दिए हैं, लिख दिए हैं कि एक समबाहु त्रिभुज में जो होती है उसके अंदर के किसी बिंदु से अगर हम उसके तीनों भुजाओं पर लंब डालें तो उस तीनों लंब का जो योग होता है उसके ऊंचाई के योग के बराबर होता है। यह बात अभी हम पिछले जहाँ पे पहला क्वेश्चन बताया वहाँ पर लिखे हैं कि यह जो होता है पूरा Ax बराबर H होता है, ठीक है, और यह H जो होता है अगर ये H1 मान लिए, ये H2 मान लिए और ये H3 मान लिए, तो समबाहु त्रिभुज में H बराबर H1 प्लस H2 प्लस H3 के बराबर होता है। यह बात डायरेक्ट होता है तो होता है समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में यदि अंदर के, ठीक है, किसी बिंदु से उसके तीनों भुजाओं पर लंब डाला जाए तो उस तीनों लंब का योग जो होता है वह उस त्रिभुज की ऊंचाई के योग के त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होता है। यानी कि यह H बड़का हो गया X बराबर, तो यह H बराबर H1 प्लस H2 प्लस H3 के बराबर होता है। क्वेश्चन वही कह रहा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है और X लंब है, X लंब है। त्रिभुज के अंदर के किसी बिंदु से त्रिभुज ABC की भुजाओं की दूरी का योग ज्ञात करें। यानी कि त्रिभुज ये अंदर के बिंदु का इसके भुजाओं की दूरी का योग ज्ञात करें। यानी कि ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है, ये GY प्लस GZ प्लस GX ये पूछ रहा है कि भुजाओं से इस बिंदु की दूरी का योग पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। आप ज़रा बताएंगे कि क्या होगा, H1 प्लस H2 प्लस H3 होता है कि नहीं होता है। अब यह किसके बराबर होता है, H के बराबर होता है, और यह H किसके बराबर है, AX के बराबर होता है, जो कि हम फार्मूले मतलब कि होता ही है, कंसेप्ट ही है। यानी कि इस तीनों दूरी का योग जो होता है वह उसके ऊंचाई के योग के बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर B नंबर हो गया। यह कंसेप्ट ही है, और इसी पर अभी 3-4 क्वेश्चन अभी देखेंगे, झट आपको समझ में आने लगेगा कि यह H जो होता है यह तीनों H1 प्लस H2 प्लस H3 के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो छपंतम पौज करंतम आगे हम चलंतम। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने है। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन समझते जा लेंगे हम लोग और देखते चलेंगे। आपके सामने है ये क्वेश्चन, पॉज कर लेंगे, लिख लेंगे विथ ऑप्शन। यानी कि वही बात फिर से ज़रा देखिए कि समबाहु त्रिभुज के अंदर, ठीक है, गौर से समझिए, यह थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से भुजाओं पर लंबवत लंबाई, फिर से बात तो वही कहा कि समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर, ठीक है, किसी बिंदु से इस भुजाओं पर लंबवत जो लंबाई है ये दे रखा है, ये दे रखा है ABC, ये दे रखा है। तो कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हम क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब आप ज़रा बताएंगे कि यहाँ से कि जब यह लंबवत लंबाई जब हमको पता रहता है तो अभी पीछे कंसेप्ट पढ़े हैं कि इसका जो ऊंचाई H बराबर होता है, ऊंचाई H बराबर यह A प्लस B प्लस C होगा कि नहीं होगा। यह पीछे पढ़ चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई H बराबर जो होता है H1 प्लस H2 प्लस H3 के बराबर होता है। अभी पिछला क्वेश्चन में बताया है H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है, तभी पिछला ये समबाहु त्रिभुज में होता है। यहाँ से हम जान लिए कि H बराबर A प्लस B प्लस C के बराबर हो गया, पहला बात। अच्छा, मेरे हिसाब से कि H बराबर क्या होना चाहिए, अगर इस त्रिभुज की भुजा हमको निकालना पड़ जाए तो त्रिभुज के भुजाओं के टर्म में इसका मान क्या होना चाहिए, आप ज़रा बताएंगे। तो जी हम जानते हैं कि √3/2 गुने भुजा जो होता है, ठीक है,
तो हमको तो निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला बताइए। √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर होता है। हमको भुजा चाहिए, ऊंचाई से मतलब नहीं है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको भुजा चाहिए। अब भुजा कहाँ से निकाल के लाए? तो ऊंचाई से निकाल के लाएंगे, सीधा बात है। तो ऊंचाई का जो फार्मूला होता है ज़रा आप बताएंगे कि ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है? √3/2 गुने भुजा बराबर ऊंचाई, यही ना होता है ऊंचाई। ये बड़का एच मान लेते हैं यहाँ से हम भुजा बराबर निकालेंगे तो जी 2h/√3, यही तो होता है। अब यहाँ इसका स्क्वायर डालना है तो डाल लीजिए, क्या कॉस्ट है? √3/4 गुने 2h/√3 का होल स्क्वायर। कोई कॉस्ट नहीं होना चाहिए। आगे आ जाइए तो √3/4 गुने इसका स्क्वायर करेंगे तो 4h²/3 होगा कि नहीं होगा? इस 4 से इस 4 को हम काट सकते हैं, यानी कि मेरा क्षेत्रफल जो निकल के आया √3/3h²। लेकिन इस h के टर्म में तो है नहीं, इस तरह ABC है। तो यह h केकरा बराबर था? h बराबर यही ना था, ABC था। इसको उठा करके हम यहाँ डाल लेंगे, यानी कि √3/3 h के जगह पर a + b + c का होल स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आया कि क्षेत्रफल निकालना था। हम जानते क्या है कि यह h जो होता है ऊंचाई, इस तीनों लंब की लंबाई के बराबर होता है। ठीक है, कंसेप्ट है। तो यहाँ से हम जाने कि ABC दे रखा था ये, तो h बराबर a + b + c होगा। बात समझ में आया। क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। लेकिन हमको यहाँ ऊंचाई पता है, भुजा नहीं पता है। तो ऊंचाई के फार्मूला से हम भुजा निकालेंगे। तो ऊंचाई क्या होता है? √3/2 गुने, यहाँ के बाद यहाँ चले, √3/2 गुने भुजा बराबर ऊंचाई। यहाँ से भुजा बराबर निकल जाएगा, 2 इधर जा कर के गुना हो जाएगा, √3 नहीं आ जाएगा, तो भुजा बराबर 2h/√3। इसका मान उठा करके यहाँ डाल लिए, यहाँ से कट गया, ये आ गया। बात समझ में आया। ये आया, इसका स्क्वायर करें तो 4h²/3, इसे ही कट गया √3/h²। अब इस h का मान चुके हमको, तो आंसर इस तरह से ऑप्शन लिखा हुआ है ABC के टर्म में रिलेट करके। तो h जो है a + b + c के बराबर है, तो इसलिए h की जगह पर a + b + c डालेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। इसको आप लोग पॉज करेंगे, लिखेंगे। फिर से हम चलते हैं एक अगले से पड़ाव पर। अगला क्वेश्चन है, ये आपके सामने है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतः में एक बिंदु से भुजाओं पर डालेगा लंबवत लंबाई। सारा क्वेश्चन बस वही है, किसी में कुछ निकालना, किसी में कुछ निकालना, बस वही बात करना है। ठीक है, तो अंतः है, यहाँ से डालेगा लंबवत लंबाई जो है। ठीक है, लंबवत लंबाई है √3, 2√3 और 5√3। आप यहाँ से इज्जत से बता दीजिएगा कि h बराबर है, दोनों को जोड़ देंगे, सबको जोड़ दीजिए, h बराबर ही आ जाएगा। 5 2 7 1 8√3 सेंटीमीटर। h निकल गया। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज की परिधि निकालने के लिए हमको तो भुजा चाहिए। परिधि बराबर क्या होता है? 3 गुने भुजा समबाहु त्रिभुज में। तो भुजा निकालो ना। भुजा क्या होता है? यहाँ से ये ऊंचाई दिया हुआ है, उस ऊंचाई से हमको भुजा आराम से निकाल लेंगे। भुजा यहाँ से निकाल लेंगे, चूँकि ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 गुने a बराबर 8√3। यहाँ से ही निकाल लेंगे। a बराबर आ गया 16, आ गया। a बराबर जब 16 आ गया तो यहाँ से डाल लीजिए, परिधि कितना हो जाएगा? 3 गुने 16 यानी कितना? 48 सेंटीमीटर। बात समझ में है। तो यहाँ से है ये रहा आपके सामने। इसको पॉज कीजिए और लिखिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फिर से वही बात। अब लंबवत लंबाई कितना है? 3 4 5 है। यहाँ से हम तुरंत ऊंचाई बता देंगे। 4 3 7 5 12, मारा ठोक के 12, ऊंचाई 12। जल्दी से भुजा निकाल लेंगे। नहीं, बार बार फिगर बनाने का तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन हम समझाने के लिए बना रहे हैं। यहाँ होता है, इसे लंबवत लंबाई जो है सो दे दिया जाता है आपको। यहाँ से इस पर लंबवत, इस पर लंबवत और इस पर लंबवत, इस तरह से लंबवत लंबाई दे दिया जाता है।
तो ये लंबाई जो दे दिया जाता है, तो यह 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से। तो यहाँ से हम h बराबर जान रहे हैं कि h बराबर तीनों का योग होता है, सीधा बात 3 जोड़ 4 जोड़ 5 3 4 7 5 12 सेंटीमीटर। यहाँ से यह h केकरा बराबर होता है, तो g√3/2 गुने भुजा बराबर 12। यहाँ से निकालोगे तो यहाँ भुजा बराबर हो जाएगा 12 दूना 24/√3। तो कहता है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आ जाइए, जब भुजा पता है तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर यानी कि 3/4 गुने भुजा हो गया 24/√3 गुने 24/√3। √3 से √3 गया और 4 से कट गया 6 मरतबे, ठीक है। तो 24 छक 144/√3, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, इसका परिमेयकरण कर दिया जाएगा। 144/√3 और √3 से नीचे भी गुना कराइए, √3 से ऊपर भी गुना कराइए। तो 144√3/3, 3 चौका 12, 3 अठे 24, मतलब कि 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन छाप दीजिए, बस सारा वही है, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं इस पर। तो आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो में आज हम देखें कि किस तरह से जो है ऊंचाई पर आधारित, ठीक है, बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन सब देखें। इसी तरह से पहले बेसिक देख लें तो हम सारा क्वेश्चन का अंबार लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए इसी तरह से। अगले वीडियो में हम मिलते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या पर आधारित सवाल। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हम कंसेप्ट करवा चुके हैं, उस पर हमको क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाना है, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।